तो चलो एक बार फिर से लीक्स पे जाते हैं क्योंकि नया ट्रेलर आ गया। तो सबसे पहले तो जेड और ताबिता बोन्स निकाल लेंगे और उसके बाद में अर्थक्वेक आएगा। देखो ये अर्थक्वेक ही रीजन होगा कि लोग अंदर घुस पाएंगे, टैलिस्मैन काम करेगा। पर आपको याद है पहले सीजन में पूरा का पूरा हाउस कोलैप्स हो गया था जिम के ऊपर, तो उसी तरह से हाउस को कोलैप्स किया जा सकता है। तो भूकंप की मदद से जितने भी टैलिस्मैन है ना उसे नीचे गिराया जा सकता है। तो टैलिस्मैन नीचे गिर जाएंगे और जो मॉन्स्टर्स है और जो क्रीचर्स है वो अंदर आ जाएंगे। टेंशन मत लो, जेड और ताबिता नहीं मरेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो क्रीचर्स है ना वो जेड और ताबिता को नहीं मार सकते। आप कह रहे हो कि भाई पिछले सीजन में पिछले साइकिल में मिरांडा को स्माइली ने माना था। देखो स्माइली को हमने भागते हुए देखा था मिरांडा के पास में, हमने उसे मारते हुए नहीं देखा था। क्योंकि ड्राइंग में मैन इन येलो मिरांडा को खा रहा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैन इन येलो ने मारा हो, स्माइली ने बस उसे पकड़ के रखा हो, जैसे कि मॉन्स्टर्स ने बॉयड को बांध के रख दिया था पिछले सीजन में, शायद वैसा कुछ किया हो। अर्थक्वेक आने के बाद बॉयड और उसकी टीम है ना पेड़ को बाहर खींच लेगी और बाहर खींचने के बाद वो रोप वाला लैडर नीचे डाल देंगे। पर वो ऑब्वियसली वो रोप वाला लैडर टूट जाएगा क्योंकि सोफिया ने ऑलरेडी उसमें कट मार दिया है। पर क्योंकि पेड़ को उखाड़ लिया जाएगा तो जो सीलिंग है उसमें से लाइट नीचे जाएगा और वो लाइट की वजह से मॉन्स्टर्स अंदर तो घुस जाएंगे लेकिन वो उस लाइट को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर एक और चेंजेस आएंगे। सबसे पहले आप विक्टर की ड्राइंग देख लो। विक्टर की ड्राइंग में जो आसमान है वो लाल है और बिजलियां कड़क रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा पिछले साइकिल में भी हुआ था। तो क्योंकि रोशनी के कारण मॉन्स्टर्स स्टेप इन नहीं कर पाएंगे उस लाइट में, तो अचानक से मौसम खराब हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरा होते ही जितने भी मॉन्स्टर्स है वो स्टेपिंग कर पाएंगे सर्कल के अंदर, और जो स्माइली है वो भी जा पाएगा घर के अंदर। क्योंकि देखो दूसरा लिखे वो कहता है स्माइली किल्स मैरियल। तो देखो सुबह हो रही है तो मॉन्स्टर्स ऑब्वियसली धूप में नहीं चल सकते। तो आपने देखा होगा ट्रेलर में एक क्लिप है कि मौसम खराब हो रहा है अचानक से। तो ये विक्टर के ड्राइंग में भी मौजूद है। अचानक से रेड लाइटनिंग आना शुरू हो जाती है और मौसम खराब हो जाता है। तो शायद पहले पिछले साइकिल में भी ऐसा हुआ हो और मौसम खराब होने की वजह से अंधेरा हो जाएगा और जो क्रीचर्स है वो बाहर आ पाएंगे इस अंधेरे में। और जैसे मैंने कहा कि वो जो सर्कल जो लाइट जा रहा होगा सीलिंग से नीचे केव में, वो लाइट जाना भी बंद हो जाएगी और इवेंचुअली जो मॉन्स्टर्स है वो अंदर आने लग जाएंगे। और मेरे को लगता है कि वो बोन्स उसे नहीं बचेंगे क्योंकि वो जेड के बोन है। पर ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि ये दोनों नहीं मरने वाले हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं अगले सीजन के क्रेडिट्स में, तो ऑब्वियसली जिंदा है। फिर बाद में मोस्ट प्रॉब्ली सोफिया कोशिश करेगी कि वो एल्जिन को अपने साथ ले। वो एल्जिन को भी कुछ ऑफर करेगी कि मेरे साथ काम कर लो लोग को मैनिपुलेट करने में, जैसे उसने क्लैरा के साथ किया हो। बट एल्जिन नहीं मानेगा और एल्जिन मारा जाएगा। और ये जो सीन देख रहे थे हम लोग, ये मोस्ट प्रॉब्ली उसका दांत निकाल रही है वो, या फिर दूसरा आंख फोड़ रही हो। फिर एक दूसरा लीक था वो था कि सोफिया ना सारे टैलिस्मैन कलेक्ट कर लेती है। देखो अगर सब लोग घर में मौजूद है तो सोफिया कैसे टैलिस्मैन इकट्ठा कर सकती है। तो ये ऐसे हो रहा है कि भूकंप के कारण जो सारे टैलिस्मैन नीचे गिरे और उसके बाद में जो मॉन्स्टर का हमला हो गया ना, तो सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं और किसी का भी ध्यान नहीं है, किसी को भी पता नहीं है क्या करना है। तो क्योंकि सब लोग छुप रहे हैं भाग रहे हैं, तो इसके पास एक मौका मिल जाएगा कि ये सारे टैलिस्मैन को चुरा सके। और फिर यही भगदड़ के बीच में जो डॉना है वो शायद गाड़ी में ईथन और जूली को लेके चले जाए और वो लेके चले जाए उसको उसके घर की तरफ। क्योंकि ईथन बोलना शुरू कर देगा कि हम जैसे ट्रेलर में देख चुके कि हम सब मरने वाले हैं, क्योंकि वो विक्टर की बात याद कर रहा है। विक्टर ने कहा था कि हर साइकिल में एक बच्चा बच जाता है, तो ऑब्वियसली ईथन की फट रही है और उसके कारण ही डॉना उसे और जूली को लेके उसके घर के पास ले जाती है। लेकिन जैसे वो लोग उसके घर में होते हैं ना, तो जो किचन में हमने देखा था एपिसोड 2 में होते हुए कि वो मैजिकल चीजें हुई थी और जिसके बारे में लोग ने बिल्कुल बात नहीं किया, वो वापस से होगा। विक्टर भी बंद है शेरिफ स्टेशन के होल्डिंग सेल में और वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके ड्राइंग में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आसमान में बिजली कड़कना और लाल हो जाना। और उसको पता है कि आगे क्या आने वाला है, इसके लिए वो ट्रेलर में हम उसे देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है, वो चिल्ला के कह रहा है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। कि तभी वहां पे हेनरी आ जाएगा। हेनरी देखेगा कि वो होल्डिंग सेल में मौजूद है, तो और उसे वहां पे बंदूक भी मिल जाएगी। तो बंदूक निकालेगा, वो पॉइंट करेगा विक्टर की तरफ, विक्टर को मारने की कोशिश करेगा। पर होपफुली वो विक्टर को नहीं मारेगा क्योंकि बीच में ईथन इंटरफियर कर देगा। पिछले एपिसोड में उसने दाबिता को कहा कि ये जो जगह उसे विजन्स दिखा रही है उस पर भरोसा करने के, और इस एपिसोड में वो हेनरी को कहेगा कि यहाँ पे जो उसे विजन्स दिख रहे हैं वो उस पर भरोसा ना करे। जो दूसरा लीक है वो कह रहा है कि बॉयड, एलिस और फातिमा जाते हैं केव में जेड और ताबिता को रेस्क्यू करने के लिए। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली फातिमा का जो मॉन्स्टराइजेशन है उसके बाद होगा, क्योंकि फातिमा जब वो मैरियल को मरते हुए देखेगी ना तो वो कंट्रोल कर पाएगी स्माइली पे, और स्माइली को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएगी और काफी लोगों को भी लोगों का जान बचा पाएगी। देखो यहाँ से दो चीजें हो सकती है। फातिमा कंप्लीटली मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकती है, वो नीचे जाके लड़ेगी बाकी मॉन्स्टर्स से, और जो उसकी खुद की सोल है वो चला जाए गोलम के अंदर और गोलम वापस जिंदा हो जाए फातिमा के सोल से, या फिर गोलम डायरेक्टली जिंदा हो जाए और सारे क्रीचर्स से लड़ने लगे। और ये हम देखेंगे इस सीन में अकोस्टा कह रही है कि हम लोग गिव अप तो नहीं कर सकते, उन दोनों को नीचे छोड़ नहीं सकते,
तो ये पूरा सीक्वेंस है ना इसके बाद होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें, इसके बीच में अगर आप बॉयड के शर्ट पे देखोगे तो खून भी है, तो हो सकता है काफ़ी साइड कैरेक्टर मारे जाए। और देखो लीकर्स को घंटा पता होगा कि साइड कैरेक्टर्स का नाम क्या है, मुझे ही नहीं पता, आप में से किसी को पता है कि साइड कैरेक्टर्स का नाम क्या है? तो काफ़ी साइड कैरेक्टर्स हो सकता है कि मारे जाएँ और उसी का खून बॉयड के कपड़े पे है, और फिर फाइनल जो हमें क्लिफ हैंगर मिलेगा वो होगा सोफिया और बॉयन वाइट के बीच में। वो दोनों चल के जाएँगे री की तरफ, और ऑब्वियसली ये दोनों इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक-दूसरे को टच नहीं कर सकते, तो शायद बॉयन वाइट एक्चुअली में सिर्फ एक स्पिरिट है और बॉयन वाइट एक्चुअली में ह्यूमन्स के साइड में है, तो वो इविल नहीं है। तो 2 बॉर्डर ट्री एग्ज़िस्ट करती हैं और 2 फार अवे ट्री एग्ज़िस्ट करती है, तो वो शायद दूसरे ट्री की तरफ जाएँगे, और जब वो उस ट्री के पास पहुँचेंगे तो सोफिया कहेगी बॉयन वाइट से कि तुम बड़े हो रहे हो, यानी कि ऑब्वियसली वो बड़ा हो रहा है भाई, मैन इन व्हाइट बन गया है। बट क्योंकि यहाँ का जो मैजिक है कुछ तो चेंज हो गया है, उसकी वजह से वो बड़ा हो रहा है, और बॉयन व्हाइट कहता है कि इस बार तुम हारने वाली हो, इस बार तुम जीतोगी नहीं। तो शायद जो चेंजेस होने थे वो हो चुके हैं, क्योंकि हमने देखा था सोफिया भी जब उसने सुना कि सिर्फ जेड और ताबेदा नीचे गए, तो वो भी थोड़ी स्ट्रेस थी। तो शायद तक चेंजेस जो होने थे वो हो चुके हैं, और उसके बाद सोफिया फेंक देती है सारे टैलिस्मैन को फारावे ट्री में, और अब ये फारावे ट्री वो टैलिस्मैन को कहीं भी लैंड कर सकता है। हो सकता है फारावे ट्री की वजह से जो टैलिस्मैन है वो उस पॉइंट पे चले जाएं जहां पे बॉयड को वो टैलिस्मैन मिले थे केव में। हो सकता है फारावे ट्री टाइम में आगे पीछे भी ले जा सकता है। तो हो सकता है फिर जूली को अगर स्टोरी वॉक करना है, चीज़ें चेंज करनी है, तो उसे फार अवे ट्री के थ्रू करना होगा। बट ये सब तो फिलहाल नेक्स्ट सीजन में ही हमें पता चलेगा। तो ये थे कुछ स्पॉयलर्स, और जो मुझे लगता होगा कि जो बोन्स होंगे ना वो बच्चों के नहीं होंगे, वो जेड के होंगे। और जेड इस बार शायद टेक्निकली इस बार ऐसा मारा जाना चाहिए था कि वो जब वो बोन्स लेके जाएगा तो क्रिस्टी बताएगी कि ये तो बच्चों के बोन्स हैं ही नहीं, ये तो ग्रोन अप के बोन्स है, और इतने सारे लोग मारे गए सिर्फ और सिर्फ इस प्लान के कारण, और जो सारा ब्लेम है वो जेड के ऊपर जाएगा। और इस साइकिल में टेक्निकली जेड की मौत होनी चाहिए ऐसे, बट वो मरेगा नहीं। तो मेजर चेंज इस साल करना होगा वो होगा कि जेड को रोकना होगा लोगों के हाथों से मरने के लिए। हो सकता है यही रिचुअल का पार्ट हो, पर पता नहीं, ये सब हमें नेक्स्ट सीजन में पता चलेगा। तो ये फाइनल मेरा थियरी और ये स्पॉइलर वीडियो था फ्रॉम के लिए। अब हम मिलेंगे जिस दिन एपिसोड ड्रॉप होगा, मैं कोशिश करूंगा कि अराउंड 11:30 तक एपिसोड ड्रॉप कर दूं। काफ़ी टाइम लग जाता है एडिटिंग में और कॉपीराइट्स को बाईपास करने में यूट्यूब पे, पर मैं कोशिश करूंगा 11:30 तक तो मैं डाल ही दूँ एपिसोड को। तो सब्सक्राइब करके रख लो।